कहानी की शुरुआत में हम पार्क बोंग नाम के एक लड़के को देखते हैं। बोंग ब्रश कर रहा था तो एक हसीन सी चुड़ैल उसके पास आती है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसने उसे देखा ही नहीं हो। लेकिन वो उसके मुंह के बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे एक जोरदार घूंसा मारकर वहाँ से भगा देता है। बोंग भूतों को देख सकता था और उसे मार सकता था। वो $1 मिलियन कमाना चाहता था, इसीलिए वो भूतों को मारकर पैसे जमा कर रहा था। अब हम उसे अपने कॉलेज में बैठकर अपनी क्रश सोयुन को देखते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर दो अनजान लड़के आते हैं। वो बोंग को भूतों के बारे में बताकर उसे डराते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे क्लब को ज्वाइन कर लोगे तो हम तुम्हें भूतों से प्रोटेक्ट करेंगे। मगर बोंग उनके बातों को थोड़ा भी वैल्यू नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब हम उन दोनों लड़कों को रात के वक्त एक गर्ल्स स्कूल के बाहर देखते हैं। ये लोग यूट्यूब पर घोस्ट हंटिंग की वीडियो बनाते थे और इस जगह पर 6 लड़कियों की आत्माएं रहती थी और इस स्कूल में कई लोगों की जान गई थी। इसीलिए वो उन लोगों के आत्माओं को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। वो दोनों यूट्यूब पर लैब जाकर उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। वो दोनों दोस्त भूत को ढूंढने के लिए उसी गर्ल्स स्कूल के टॉयलेट में चले जाते हैं, लेकिन भूत ढूंढने के चक्कर में वो एक बिल्ली से डरकर भाग जाते हैं। भीगी बिल्ली। इधर बोंग के अंकल मोंक म्यूंग जब घर आते हैं तो वो उनके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। बोंग के अंकल एक रिटायर्ड मोंक थे और बोंग की तरह वो भी भूतों को देख सकते थे, लेकिन अब उनकी नजर बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए वो अक्सर भूतों को ठीक से देख नहीं पाते। लेकिन म्यूंग नहीं चाहते थे कि बोंग भी इस काम को करे, क्योंकि इस काम में उनकी जान को भी खतरा रहता था। तभी बोंग के फोन पर एक लड़की का मैसेज आता है जो उससे कहती है कि हमारे स्कूल में एक भूत है, क्या आप उसे भगा सकते हो? अगर आपने उसे अभी वहाँ से भगा दिया तो मैं आपको $10,000 दूंगी। $10,000 का नाम सुनते ही बोंग अपने अंकल से पढ़ाई का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने घर से सीधे उस गर्ल्स स्कूल के अंदर उससे मिलने के लिए जाता है जिसने उसे $10,000 देने की बात कही थी, मगर उसे वहाँ पर एक खूबसूरत सी चुड़ैल मिल जाती है। बोंग उसे देखते ही उठाकर पटक देता है। चुड़ैल कहती है कि तुम कैसे लड़के हो, तुम किसी लड़की को कैसे मार सकते हो? फिर वो उठकर बोंग को खूब मारती है और उसे मार मोर कर वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद बोंग रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब हमें एक मोटी चुड़ैल को अपने बॉयफ्रेंड के सर पर बैठे हुए देखते हैं। ये तो हद ही हो गई, मरने के बाद भी बेचारे के सर चढ़कर बैठी है। तभी वहाँ पर वो गर्ल्स स्कूल वाली चुड़ैल हायोनजी भी आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के घोस्ट फ्रेंड थे और किसी वजह से दोनों की आत्माओं को मरने के बाद अब तक शांति नहीं मिल पाई थी। लेकिन हायोनजी के मरने के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मोटी चुड़ैल चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड मर जाए और फिर वो दोनों एक साथ स्वर्ग या नर्क में जाकर डिंग डोंग करे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बोंग अपने अंकल के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। फिर जब रात होती है तो यूट्यूबर चोई और उसका दोस्त इनरैंग फिर से गर्ल्स स्कूल में भूतों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी बोंग भी वहाँ आ जाता है, लेकिन आज वो अपने साथ अपने अंकल की जादुई तलवार लेकर आया था। बोंग स्कूल में घुसते ही हायून को ढूंढने लगता है और जब वो उसे मिल जाती है तो वो उस पर हमला कर देती है, मगर आज की मारामारी में वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। बोंग के किस करते ही किम को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ बहुत सारे लोग उसके पास अम्ब्रेला लेकर खड़े थे। फिर वो एकदम से उठती है और जाकर बोंग की अखरोट फोड़ देती है। इधर चोई और इनरेंग एक जगह पर बैठकर भूतों को कैमरा से देख रहे थे। तभी उन्हें एक भूत दिखाई देता है। फिर वो उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, मगर बोंग और हायून जी जब उस भूत को देखते हैं तो वो भी उससे डरकर भाग जाते हैं। मगर बोंग चोई और इनरेंग के साथ हायून जी को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। स्कूल से बाहर जाकर इनरेंग कहता है कि ये तो वही ठरकी टीचर था जो इस स्कूल के गर्ल्स टॉयलेट में मरा था। इसके बाद बोंग वापस से स्कूल के अंदर चला जाता है जहाँ वो इंग्लिश टीचर का भूत चुड़ैल हायून जी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, लड़कियाँ तो मरकर भी चैन से नहीं रह पाती। मगर बोंग जाकर हायून जी को बचाता है और उस भूत से लड़ने लगता है। तभी हायून जी उसे पकड़कर कहती है कि पीछे से इसके सर पर हमला करो, ये मर जाएगा। बोंग जैसे
जैसे उसे मारता है वो मर जाता है। उसके मरने के बाद बोंग को पता चलता है कि जो उसे स्कूल से भूत भगाने के लिए पैसे देने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल हायुन जी ही थी, क्योंकि हायुन जी को वहाँ के भूतों से डर लगता था। बोंग कहता है कि मुझे मेरे $10,000 दे दो। हायुन जी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिसके बाद बोंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मगर जब बोंग वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे चोर समझकर पकड़ लेते हैं। इधर हायुन जी मोटी चुड़ैल से मिलने के लिए चली जाती है और उसे बताती है कि मेरे होंठ किसी नरम गर्म चीज से टकरा गए थे और जब ये उस चीज से टकराए तो मुझे अपने पास्ट के बारे में थोड़ा याद आने लगा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मोटी चुड़ैल कहती है कि फिर तो तुम्हारे होठों को उस चीज से दोबारा टकराना चाहिए। इधर सिक्योरिटी गार्ड ने बोंग को ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया था। थोड़ी देर के बाद उसके अंकल मियोंग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले बोंग की बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए वो बोंग को भी छोड़ देते हैं। मगर अंकल को पता चल गया था कि बोंग पैसे कमाने के लिए भूतों को मार रहा है, इसीलिए वो उसे बहुत डांटते हैं और उसे ये काम बंद करने को कहते हैं। फिर जब बोंग अपने घर आ रहा था तो रास्ते में उसे हायुन जी मिल जाती है। बोंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हायुन जी तुरंत उड़ते हुए जाती है और बोंग को किस करने लगती है, मगर हायुन जी उसे धक्का देकर गिरा देता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। लेकिन किम उसके घर में भी आ जाती है और उसे परेशान करने लगती है। बोंग पूछता है कि तुम चाहती क्या हो, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो उससे चुम्मा मांग रही थी, लेकिन बोंग उससे मना कर देता है। फिर वो उसे मंत्रों की किताब दिखाकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद बोंग जब अपना कचरा फेंक कर कॉलेज जाने के लिए निकलता है तो वो फिर से उसके पास आ जाती है। वो कॉलेज में भी उसके आगे पीछे घूमती रहती है। तभी वहाँ चुई और इनरेंग आ जाते हैं। चुई कहता है कि मुझे पता है कि तुम भूतों को देख सकते हो और अगर तुम मेरे टीम में आ जाओ तो इसमें हम दोनों का फायदा होगा। मगर बोंग चुई और इनरेंग को उतना भाव नहीं देता था। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। बोंग अपनी क्लास में जाता है। आज एक नए प्रोफेसर ने कॉलेज ज्वाइन किया था जो दिखने में मेरे जितना ही हैंडसम था। बोंग अपनी क्रश सियोयुन को देख रहा था। तभी नए प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या कोई है जो मेरे लिए लेक्चर प्रिपेयर कर सकता है। सियोयुन अपना हाथ उठा देती है। तभी हायुन जी भी बोंग का हाथ उठा देती है, जिसके बाद प्रोफेसर उन दोनों को एक साथ मिलकर उनके लिए लेक्चर प्रिपेयर करने का काम देते हैं। इधर चोई बहुत परेशान था क्योंकि यूट्यूब चैनल की ग्रोथ बहुत बुरी चल रही थी। बिल्कुल मेरी ऑडियंस की तरह उसकी ऑडियंस भी उसके वीडियो को देखते थे, मगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग ही करते थे। तभी घर के बाहर उन दोनों के लैंडलॉर्ड आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर अगले हफ्ते तक तुमने रूम खाली नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इसके बाद वो लोग किसी भी हाल में बोंग से फ्रेंडशिप करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो उसके जरिए भूतों की फोटो ले सके। इधर मोटी चुड़ैल अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के सर पर बैठी थी। तभी उसकी नजर प्रोफेसर हाई सेंग पर पड़ती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसके पीछे भागने लगती है। अब हम एक आदमी को देखते हैं। वो जब सो रहा था तो उसके पास एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल आती है और फिर वो उसे जान से मार देती है। वहीं बोंग जब वर्कआउट कर रहा था तो चुड़ैल किम उसकी सवारी कर रही थी। फिर जब वो खाना बनाने के लिए जाता है तो चुड़ैल हायुन जी उसके पास ही खड़ी थी और उसे परेशान कर रही थी। तभी बोंग उससे कहता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाती, जिस पर वो कहती है कि मुझे अपना घर और परिवार कुछ भी याद नहीं है। तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं। अंकल के वहाँ आते ही बोंग हायुन जी को जाने के लिए कह देता है क्योंकि वो एक मॉन्क थे और वो अपनी इच्छा अनुसार मंत्र पढ़ने के बाद भूतों को देख सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सियोयुन जब मार्केट में घूम रही थी तभी उसे प्रोफेसर हाई सेंग एक वेटरनिटी में काम करते हुए दिख जाते हैं। उनसे बात करते हुए उसे पता चलता है कि ये जानवरों का क्लिनिक उन्हीं का है। दूसरी तरफ मियोंग जब सो जाते हैं तो चुड़ैल हायुन जी घर के अंदर आती है और बोंग को सोता हुआ देखकर उसे किस करके अपनी यादाश्त को वापस लाने की कोशिश करती है, क्योंकि पिछली बार जब उसने एक्सीडेंटली उसे किस किया था तो उसे कुछ विजन्स आए थे। मगर तभी बोंग की नींद खुल जाती है, इसीलिए वो उसे दौड़ाकर वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने कॉलेज जाता है तो सियोयुन सामने से उसे गुड मॉर्निंग कहती है, जिससे कि बोंग
बोंग को बहुत खुशी मिलती है। तभी बोंग को किसी का कॉल आता है। बोंग उससे कहता है कि मैं 2 घंटे में वहाँ आ रहा हूँ। हायुंजी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। चोई और उसका दोस्त हायुंजी को अकेले बात करते हुए देखकर समझ जाते हैं कि वो किसी भूत से बात कर रहा है। अब हम देखते हैं कि बोंग एक पीजी में एक भूत को मारने के लिए पहुंच गया था, जहां पिछले रात एक आदमी को एक भूत ने मार दिया था। बोंग उस कमरे की तरफ जाने लगता है। वहीं यूट्यूब चैनल वाले अपना सेटअप लेकर बोंग के पीछे पीछे यहाँ तक आ गए थे और चुप चुप कर ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। बोंग उस कमरे में जाकर उस वार्डरोब को ओपन करता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन अगले ही पल एक चुड़ैल उसे वार्डरोब के अंदर खींच लेती है। इसके बाद वो बोंग से कहती है कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उस चुड़ैल का पति उसे बहुत मारता था। उसने उसे जान से मार दिया, फिर उसने भूत बनकर अपने पति को मार दिया। फिर वो जैसे ही वार्डरोब ओपन करती है, बोंग देखता है कि उसका पति चुड़ैल हायुंजी को उठाकर पटक रहा है, जिसके बाद बोंग उससे लड़ने लगता है। चोई के यूट्यूब पर बोंग तो दिख रहा था, लेकिन उसे भूत दिखाई नहीं दे रहा था। हायुंजी भी उस भूत को मारने में बोंग की हेल्प कर रही थी। वो उसके पेट में मारने के लिए बोलती है। बोंग जैसे उसे मारता है वो मर जाता है। वो दोनों किसी तरह मार मोर कर उस भूत को नष्ट कर देते हैं, जिसके बाद उस भूत की वाइफ के आत्मा को भी शांति मिल जाती है। वहाँ से बाहर निकलकर बोंग हायुंजी से पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, अच्छा लगा ना मैं। हायुंजी कहती है कि नहीं, दरअसल मेरी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन उस दिन जब हमारा किस हुआ था तब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था। ये सुनते ही बोंग उससे जेंटली किस करने लगता है। किस के बाद किम एकदम से वहाँ से भाग जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोटी चुड़ैल हायुंजी से मिलने के लिए कॉलेज के कैंटीन में आती है और हायुंजी को बताती है कि 30 सालों के बाद मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया, वो इसी कॉलेज में प्रोफेसर है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे होठ उस चीज से दोबारा टकराए कि नहीं। हायुंजी कहती है कि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक लड़के के होठ थे, दोबारा टकराए तो थे लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आया। जिस पर मोटी चुड़ैल कहती है कि क्या बात है, लड़के के होठ। फिर वो कहती है कि तुम उस लड़के से कहो कि वो तुम्हारे भूतों के एग्जाम में तुम्हारी मदद करे, शायद इससे कुछ हो जाए। भूतों का कौन सा एग्जाम होता है ये हम आगे देखेंगे। फिर हायुंजी दोबारा से बोंग के पास जाती है तो वो उससे पूछता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हायुंजी कहती है कि मेरी याददाश्त वापस नहीं आई। वो कहती है कि अगर तुम मुझे मेरी पढ़ाई में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें बुरे भूतों को मारने में मदद करूंगी, उनकी वीक पॉइंट बताकर, और बदले में जो अमाउंट मिलेगा उसे हम आपस में बांट लेंगे। वहीं चोई अभी भी अपने यूट्यूब चैनल को लेकर परेशान था, क्योंकि सड़ाकू नाम का एक यूजर उसके कमेंट सेक्शन में अक्सर उसे बुली किया करता था और उसने उसके एक अकाउंट को भी हैक कर लिया था। इधर बोंग शॉपिंग करने के लिए जाता है। हायुंजी मीट खाना चाहती थी, मगर बोंग उसे मीट लेने से मना कर देता है और उससे पैकेट छीनने लगता है। उसे ऐसा करते हुए मॉल के सभी स्टाफ देखने लगते हैं। अब हम सड़ाकू को देखते हैं, जो चोई से कमेंट में झगड़ा कर रहा था और उसे उल्टी सीधी बातें कहकर उसे हरास कर रहा था। तभी उसे न्यूज मिलती है कि एक फेमस सिंगर मिज ने आत्महत्या कर लिया है। सड़ाकू को उस सिंगर ने मारने से पहले अपना सुसाइडल वीडियो भेजा था। वो जैसे उस वीडियो को देखता है, सिंगर की आत्मा वहाँ पहुँच जाती है और सड़ाकू को जान से मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायुंजी को आज बोंग ने टूथब्रश दिलाई थी, इसीलिए वो बहुत खुश थी, क्योंकि 5 सालों में किसी ने पहली बार उसके लिए कुछ लिया था। फिर जब वो खाना बना रहा था तभी वहाँ पर उसके अंकल मोंक म्यूंग आ जाते हैं और वो आते ही सारा खाना खा जाते हैं, जिस वजह से हायुंजी को आज भूखा रहना पड़ेगा, इसीलिए वो नाराज हो चुकी थी। इसके बाद वो जाकर हायुंजी के ब्रश से मुंह धोने लगते हैं, जिसके बाद हायुंजी का गुस्सा और बढ़ जाता है। मैं आपको
बता दूं कि मोंक म्यूंग हायुन जी को तब तक नहीं देख सकते थे जब तक वो मंत्र न पढ़ ले, लेकिन बोंग भूतों को बिना मंत्र पढ़े भी देख सकता था। रात को जब बोंग की नींद खुलती है तो वो देखता है कि चुड़ैल उसके बगल में सोई हुई है और उसे ठंड लग रही है, इसीलिए वो उसे कंबल उड़ाकर जेंटलमैन की तरह बाहर सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग म्यूंग किम से कहता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे मॉम की बरसी से पहले वापस आ जाऊंगा। मगर उसे अपने आसपास किसी भूत के होने का एहसास हो रहा था, जिस पर बोंग कहता है कि ये बस आपका वहम है। इधर चोई सड़ाकू को ढूंढते हुए उसके एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो उसके कमरे में जाता है तो सड़ाकू वहां मरा पड़ा था। इसके बाद वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस उन दोनों को इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। वो उन दोनों से पूछताछ कर रहे थे, तभी उनका जूनियर उन्हें बताता है कि लेट सिंगर मिज ने सड़ाकू के खिलाफ कंप्लेन लिखवाया था, क्योंकि वो उसके बारे में गंदे गंदे कमेंट करता था। फिर वो देखते हैं कि ब्लैक स्टार नाम के एक यूजर ने भी सिंगर मिज के बारे में गंदे गंदे कमेंट किए हैं। तभी चोई कहता है कि ब्लैक स्टार वाली एडी मेरी ही थी, मगर ये कमेंट मैंने नहीं बल्कि सड़ाकू ने मेरे अकाउंट को हैक करके किया था। इधर बोंग अपने क्लास के बाद घर जा रहा था, तभी उसकी नजर स्योयोन पर पड़ती है। हायुन जी उससे लंच के लिए पूछने को कहती है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती। हायुन जी बार बार बोंग से खाने पीने की बातें करती रहती थी, शायद वो भूखी मरी थी। वहीं प्रोफेसर हेई सेंग जो नाम की एक लड़की को बिल्लियों को खाना देते हुए देख लेते हैं। उस बिल्ली ने अभी अभी अपने बच्चे दिए थे। प्रोफेसर उसे चेक करने लगते हैं तो वो उसे काट कर भाग जाती है। दूसरी तरफ बोंग कॉलेज से घर जा रहा था और किम खाने के लिए उससे झगड़ा कर रही थी। तभी चोई का दोस्त इन रैंग वहाँ आता है और उससे कहता है कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो, चोई की जान खतरे में है। वो उसे सब कुछ बता देता है कि सड़ाकू नाम के एक लड़के ने चोई के अकाउंट को हैक करके मिस मिज को गंदे गंदे कमेंट किए थे। सड़ाकू का तो मर्डर हो गया है, लेकिन मुझे लगता है अब चोई की जान भी खतरे में है। मैं तुम्हें चोई की जान बचाने के लिए $1000 दूंगा। इधर मिज के भूत ने चोई के ऊपर हमला कर दिया था। वो मिज को मारने वाली थी, मगर इससे पहले हायुन जी वहाँ आकर मिज के ऊपर हमला कर देती है। दोनों चुड़ैलों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच हायुन जी उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। मिज कहती है कि मैं सबसे प्यार चाहती थी, लेकिन सब मुझसे नफरत करते हैं। जिस पर हायुन जी कहती है कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करती, कोई तुमसे क्यों प्यार करेगा। मिज हायुन जी को मारने वाली थी, लेकिन तभी बोंग वहाँ आकर मिज को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद मिज को हायुन जी की बातें याद आती है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि तुम जब खुद से प्यार नहीं करती तो दूसरे तुमसे क्या प्यार करेंगे। ये बातें सोचते ही मिज की आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके बाद जब बोंग और हायुन जी घर जाने लगते हैं तो हायुन जी कहती है कि क्या आज तुम मीट बनाओगे, मैं बहुत थक गई हूँ। बोंग कहता है तुम घर चलो मैं लेकर आता हूँ, मगर बोंग जब मीट लेकर आता है तो वो सो चुकी थी। इसके बाद बोंग एक प्यारी सी डिश को हायुन जी का नाम लेकर जला देता है और तभी हम देखते हैं कि हायुन जी का ड्रेस चेंज हो चुका था, क्योंकि लास्ट टाइम जब बोंग ने उसे टूथब्रश दिलाया था तो वो बहुत खुश थे। हायुन जी 5 साल के बाद अपने आप को दूसरे ड्रेस में देखकर बहुत खुश होती है। वो बोंग के पास आकर उसे वो ड्रेस दिखाती है। अब हम देखते हैं कि कॉलेज की वो लड़की जिसका नाम जू था वो फिर से बिल्ली को खाना देने के लिए जाती है, मगर वो देखती है कि वो बिल्ली मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर उस बिल्ली के स्क्रैचेस को देख रहे थे। ये पहली बार नहीं था, अक्सर जानवर प्रोफेसर पर हमला कर देते थे। अब हम देखते हैं कि एक लड़की एक होटल में नहा रही थी, तभी एक भूत उसके टांगों को टच करता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हायुन जी जब उठती है तो वो बोंग के कमरे में चली जाती है, जिस पर बोंग गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो कपड़े बदल रहा था। इधर इन रैंक चोई को बताता है कि हमें बोंग को तुम्हें बचाने के लिए $1000 देने होंगे। तभी वहाँ पर उनका लैंडलॉर्ड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उन लोगों ने कई महीनों से रेंट नहीं भरा था। वहीं हायुन जी को मोटी चुड़ैल दिख जाती है, इसीलिए वो उसे अपना ड्रेस दिखाने के लिए चली जाती है। मोटी चुड़ैल को जलन होती है कि आखिर उसके लिए इतनी महंगी ड्रेस को किसने जला दिया।
वो उसे ड्रेस दिखाकर बोंग के पास वापस चली जाती है। सोयुन और बोंग प्रोफेसर की हेल्प कर रहे थे, तभी प्रोफेसर हायुन जी को पार करके चले जाते हैं। फिर जब क्लास शुरू होती है तो हायुन जी बोंग से कहती है कि मुझे लगता है कि ये प्रोफेसर मुझे देख सकता है। अब हम सोयुन को देखते हैं। क्लास के बाद वो जू से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि आज तुम क्लास क्यों नहीं आई। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जू ने प्रोफेसर को उस बिल्ली का कत्ल करते हुए देखा था। जू एकदम से वहां से उठकर चली जाती है, लेकिन उससे प्रोफेसर का पेन वहीं छूट जाता है जो उसे बिल्ली के पास मिला था। वहीं सोयुन प्रोफेसर का पेन ले जाकर उसे दे देती है। प्रोफेसर पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ मिला, तो वो उसे बताती है कि ये जू के पास था। अब हम मोंग मियोंग को देखते हैं। वो अपना इलाज कराने के लिए अपने एक दोस्त के पास गया हुआ था। वो उसे बताते हैं कि मैं बोंग के पिताजी से मिलने गया था, लेकिन वो उस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। 10 साल हो गए हैं, लेकिन लगता है वो अभी भी उस बुरी आत्मा की तलाश कर रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि जब मैं उनसे मिलने गया था तो घर के मालिक ने कहा कि मेरे आने से पहले एक और लड़का उसे ढूंढते हुए वहाँ आया था। इधर बोंग हायुन जी को पढ़ा रहा था ताकि वो भूतों के एंट्रेंस के एग्जाम को क्लियर कर सके। उफ, पढ़ाई तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन वो पढ़ने के नाम से अलग अलग बहाने बनाने लगती है और फिर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बोंग हायुन जी को अकेला छोड़कर कॉलेज चला जाता है, क्योंकि हायुन जी सो रही थी। तभी उसकी नजर चोई और इन रैंक पर पड़ती है, जिसके बाद वो उन दोनों के पास चला जाता है और उनसे अपने पैसे मांगता है जो उसे चोई की जान मिज से बचाने के लिए देने वाले थे। मगर चोई कहता है कि हम तुम्हारे पैसे 2 दिनों में लौटा देंगे। फिर हम देखते हैं कि चोई और उसका दोस्त घोस्ट हंटर बनकर एक होटल में जाते हैं, जहां भूत होने की वजह से कोई नहीं आता था। दरअसल घर से निकाले जाने के बाद वो दोनों पिछली रात इसी सस्ते होटल में रुकने के लिए आए थे, लेकिन भूत होने की वजह से ये लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे थे। अब हम प्रोफेसर हेइसेंग के क्लिनिक में काम करने वाले 2 एम्प्लॉय को देखते हैं। वो सोच रहे थे कि प्रोफेसर ने बड़े शहर में क्लिनिक को बंद करके यहाँ क्लिनिक क्यों ओपन की। वहीं बोंग को चोई मिलने के लिए बुलाता है। बोंग जब वहाँ जाता है तो चोई उसके अच्छे से खातिरदारी करता है। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हें मेरे लिए एक होटल के भूत को भगाना होगा। इसके बदले मैं तुम्हें $2500 और तुम्हारे पिछले $1000 भी दे दूंगा। जबकि इन दोनों ने $4000 में डील पक्की की थी। इसके बाद वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। बोंग भूत को ढूंढ रहे थे और हायुन जी सो रही थी। तभी वो भूत वहाँ आकर हायुन जी को गलत तरीके से टच करने लगता है, जिसके बाद बोंग उसके पास जाता है। फिर वो भूत चोई और उसके दोस्त को गोल गोल घुमाकर उसे खूब मारता है। तभी हायुन जी बियर पीकर उसके मुंह पर थूक देती है। वो उसे उठाकर फेंक देता है। फिर वो हायुन जी से भूत के चेस्ट पर अटैक करने को कहती है। बोंग जैसे उसके चेस्ट पर अटैक करता है वो भूत मर जाता है। इधर रात के वक्त प्रोफेसर जू से रास्ते में मिलते हैं। जू उसे देखकर भागने लगती है, लेकिन वो पीछे से गायब होकर उसके आगे आ जाते हैं और फिर वो उसे मार देते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां बोंग अपनी पासबुक अपडेट करवाने के लिए जाता है। हायुन जी देखती है कि उसके अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे हैं। फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। इधर चोई और उसका दोस्त बहुत खुश थे, क्योंकि होटल वालों ने उसे वहाँ से भूत भगाने के लिए $4000 दिए थे, जिसमें उन्हें $500 का फायदा हुआ था। फिर वो दोनों बोंग से मिलने के लिए जाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वो उसे सेमिनार हॉल में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि हम तुम्हारे लिए काम लेकर आएंगे और तुम हमें थोड़ा बहुत कट दे देना। लेकिन बोंग उसके साथ काम करने से मना कर देता है। तभी हायुन जी उससे कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, बस अपने बारे में ही सोचते रहते हो, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद बोंग मान जाता है। फिर जब वो क्लास जा
रहा था तो सोयून उससे मिलने जाती है। वो उससे कहती है कि चलो हम दोनों साथ में क्लास चलते हैं। क्लास के बाद प्रोफेसर हाय सुंग उन दोनों को अपने साथ लंच के लिए लेकर जाते हैं। हायुन जी बोंग के बगल में बैठती है, लेकिन वो उसे वहाँ से भगाकर सोयून को बैठा लेता है। इसीलिए हायुन जी उसे मारकर भाग जाती है। तभी प्रोफेसर बोंग से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, क्या तुमने कभी उनसे बात की है? बोंग कहता है कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हो, जिस पर वो सवाल बदल देते हैं। फिर जब बोंग वहाँ से अपना लंच फिनिश करके जाने लगता है तो हायुन जी उससे कहती है कि मुझे लगता है सोयून को तुम नहीं प्रोफेसर पसंद है। घर जाकर हायुन जी बोंग के कमरे में उसके मॉम डैड की फोटो को देख रही थी और तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर हाय सुंग भी सेम वही फोटो को देख रहे थे। अब हम एक आदमी को देखते हैं, उसे घर से एक बच्चे की हंसने की आवाज आ रही थी, जिसके बाद वो उस घर में चला जाता है जहाँ वो एक बच्चे को भूत को देखकर भाग जाता है। अगले दिन किम और इन रैंग उन्हें लेने के लिए आते हैं। वो लोग उसे उस अपार्टमेंट में लेकर जाते हैं जहाँ पर बच्चे की रोने की आवाज आती है। वहाँ जाते ही चोई और इन रैंग बिल्डिंग के चेयरमैन से पैसों के बारे में बातें करने के लिए चले जाते हैं और बोंग उस भूत को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड एक स्ट्रेंज लड़की को वहाँ से भगा रहा था, जो मना करने के बाद भी बार बार सोसाइटी में चली आती थी। इधर मोंक म्योंग एक लेडी के पास भूत भगाने का तलिस्मान लिखवाने के लिए जाता है, जहाँ वो लेडी उसे बताती है कि पार्क बोंग नाम का एक लड़का बहुत अच्छा भूत भगा देता है। ये सुनकर मोंक म्योंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बोंग उनके मना करने के बाद भी भूतों को मार रहा था। वहीं बोंग उस अपार्टमेंट में पहुंच चुका था और उस बच्चे के भूत को ढूंढ रहा था, मगर बोंग को देखते ही वो बच्चा वहां से भागने लगता है। वो बच्चा एक जगह पर छुपा हुआ था, मगर यहाँ पर एक दूसरी आत्मा भी थी जो उस बच्चे को ढूंढ रहा था। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उस बच्चे के स्टेप फादर सो रहे थे, लेकिन तभी वो बच्चा टीवी ऑन कर देता है, जिस पर उसके स्टेप फादर उसे कमरे में ले जाकर उसे बहुत मारते हैं। वो उसे इतना मारता है कि वो बच्चा मर जाता है, जिसके बाद उसकी बीवी उसे भी मार देती है। अपार्टमेंट में जो स्ट्रेंज लेडी थी वो उसकी माँ थी, जो अपने बच्चे के मरने के बाद ट्रॉमा में जा चुकी थी। वहीं बच्चे के पिता का भूत उसे ढूंढकर मारने लगता है। बोंग वहाँ आकर उस बच्चे को बचाता है और उसके पिताजी पर हमला कर देता है, मगर बोंग उससे खूब मारता है, जिसके बाद हायुन जी उस भूत से लड़ती है, मगर वो उसे भी मारता है। जिसके बाद बोंग दोबारा से उठ जाता है और उस भूत को इतना मारता है कि वो मर जाता है। इसके बाद वो उस बच्चे के भूत को उसके माँ के पास लेकर जाता है। उसकी माँ उसे देख सकती थी। वो बच्चा अपने मॉम को गले लगाता है और तभी उसके आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको किसी की भी आत्मा दिखे तो आप उसके आत्मा को मुक्ति जरूर दिला देना, और अगर आपके पास भूतों से रिलेटेड कोई स्टोरी है तो आप उसे मेरे साथ कमेंट बॉक्स या मेल पर जरूर शेयर करना। जिन दिन की स्टोरी सबसे अच्छी होगी मैं उन सभी की स्टोरीज अपने दूसरे चैनल पर सुनाऊंगा, जहाँ पर मैं भूतों की सच्ची कहानियाँ सुनाता हूँ। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। जब बोंग छोटा था तो उसकी माँ भूत बनकर उससे मिलने के लिए आई थी और उसने उसे ऐसे ही अलविदा किया था। उसकी माँ को किसी भूत ने एक कार के आगे धक्का देकर मार दिया था। बोंग अपनी माँ की यादें याद करके उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे उसके अंकल मिल जाते हैं, जो बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। वो उससे कहते हैं कि मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अगर तुम यही सब करते रहे तो तुम अपनी मरी हुई माँ को क्या जवाब दोगे। इसके बाद म्योंग कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी को जंगल में ट्रेकिंग के दौरान जू की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे प्रोफेसर ने मारा था। जिसके तुरंत बाद वो पुलिस को वहाँ बुला लेता है। इधर बोंग की नींद खुलती है तो खूबसूरत चुड़ैल उसके पास सो रही थी। आज बोंग अच्छे से तैयार होकर टेम्पल में जाता है। आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी, इसीलिए वो अपने मॉम के आत्मा के लिए प्रे करता है। उसके अंकल भी वहाँ आए थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कॉल या लेटर भेजा क्या। बोंग कहता है कि नहीं, अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। इधर चोई और किम ने बोंग के मदद से इतने पैसे कमा लिए थे कि उन्हें अपना पुराना घर वापस मिल जाता
जाता है। वो दोनों अपने पुराने घर में आकर बहुत खुश थे। अब उन लोगों ने यूट्यूब पर काम करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो बोंग की मदद से अच्छे पैसे कमा रहे थे। इधर हायुन जी मोटी चुड़ैल से मिलने जाती है और उसे बताती है कि जब मैं बोंग को देखती हूँ तब मुझे कुछ कुछ होता है, मेरा दिल धड़कने लगता है। मोटी चुड़ैल कहती है कि क्या बात है, लगता है मेरी चुड़ैल को उस बोंग बोंडे से प्यार हो गया है। अब हम चोई और इनरैंग को देखते हैं। वो स्योयुन को अपने साथ पिकनिक पर चलने के लिए कह रहे थे। फिर वो बोंग से जाकर कहता है कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। बोंग उनके साथ जाने से मना कर देता है, जबकि हायुन जी जाना चाहती थी। चोई और इनरैंग बोंग के सबसे कमजोर नस को जानते थे, जिसका इंतजाम उन लोगों ने पहले ही किया हुआ था। इसीलिए चोई उसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं, इनरैंग और मिस स्योयुन हम तीनों ही चले जाएंगे। स्योयुन का नाम सुनकर बोंग तुरंत पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो चारों मतलब के पांचों पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। चोई उन्हें इनरैंग के विला में लेकर जाता है। वैसे तो इनरैंग बहुत ही अमीर था, लेकिन उसके घर वालों ने उसे अपने पैर पर खड़े होने के लिए छोड़ दिया था। हायुन जी को वो घर बहुत पसंद आता है। तभी इनरैंग सीढ़ियों से गिर जाता है। हायुन जी उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन इनरैंग गिरने के बाद उसे देख पा रहा था। वो पूछता है, क्या तुम एंजल हो? तभी चोई आकर उसे उठाता है तो हायुन जी को वापस से दिखना बंद हो जाता है। किम चोई से कहता है, मैंने एक एंजल को देखा, लेकिन चोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद चोई स्योयुन और बोंग को रामेन लाने के लिए एक स्टोर में भेज देता है, लेकिन हायुन जी देखती है कि उसके पास रामेन पहले से ही थे। चोई चाहता था कि स्योयुन बोंग की गर्लफ्रेंड बन जाए, इसीलिए उसने झूठ कहा था। हायुन जी जाकर बोंग से कहती है कि तुम मत जाओ, वो झूठ कह रहा है, वो रामेन लेकर आया है। मगर बोंग फिर भी वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो वो सबके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। वहीं हायुन जी नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी नदी में हम एक चुड़ैल को देखते हैं, लेकिन तभी बोंग वहाँ पर हायुन जी के लिए आइसक्रीम लेकर आ जाता है और चुड़ैल भाग जाती है। फिर सभी लोग वहाँ साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तभी चोई कहता है कि तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, तुम एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते? मगर हायुन जी बोंग को स्योयुन के क्लोज होते हुए देखकर जल रही थी। वो स्योयुन को कुटिया चुड़ैल कहती है। इधर पुलिस को जू की डेड बॉडी जंगल में मिलने के बाद वो कॉलेज में इंक्वायरी के लिए पहुंच जाते हैं। वो प्रोफेसर से जू के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैंने हाल ही में ये कॉलेज ज्वाइन किया है। इधर सभी लोग नदी के किनारे जाकर फोटो क्लिक कर रहे थे, मगर हायुन जी बार बार स्योयुन और बोंग की फोटो खराब कर दे रही थी। वहीं जिस डिटेक्टिव को जू के मर्डर का केस मिला था, उसे पता चलता है कि उसने बड़े बड़े ऑफर को रिजेक्ट करके इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए आया है। फिर रात के वक्त हम प्रोफेसर को बोंग के घर पर देखते हैं। वो वहाँ से एक बुक चोरी कर रहा था, लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगता है तो घर के बाहर उसे मोंक म्योंग मिल जाते हैं। हाई सेंग उससे कहता है कि बहुत दिनों के बाद वो बस इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर इनरैंग ने बहुत ड्रिंक कर लिया था और उसे फिर से हायुन जी का भूत दिखाई देने लगा था, मगर चोई कहता है कि तुम्हें चढ़ गई है, चलो सो जाओ। इसके बाद वो लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। बॉटल स्योयुन पर रुकती है तो चोई उससे पूछता है कि क्या तुम हम में से किसी को पसंद करती हो? जिस पर वो कहती है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो यहाँ नहीं है। स्योयुन की बातें सुनकर बोंग को बुरा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्योयुन नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी नदी वाली चुड़ैल वहाँ आकर उसे पानी में खींच लेती है, मगर मौके पर बोंग वहाँ आकर उसे बचा लेता है। बोंग को लग रहा था कि उसे धक्का हायुन जी ने दिया है, क्योंकि वो उससे जलती है, इसीलिए वो बेवजह उस पर बहुत चिल्लाता है। स्योयुन के नदी में गिरने के बाद उसे चोट लग गई थी, इसीलिए बोंग बैंडेज लेने के लिए चला जाता है।
स्टोर के ऑनर पूछती है कि चोट कैसे लगी, तो वो बताता है कि पास वाले नदी में खेलते वक्त मेरे दोस्त को चोट लग गई, जिस पर वो उसे बताती है कि दोबारा उस नदी के किनारे मत जाना, वहाँ पर भूत रहती है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस चुड़ैल ने हायुनजी को नदी में खींच लिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हायुनजी उस नदी के भूत से बच पाएगी? और आखिर बोंग के पिताजी कहाँ गायब हैं? उसकी मॉम को आखिर किसकी आत्मा ने मारा था? और ये जो प्रोफेसर हाई सेंग है, इसकी सच्चाई क्या है? ये सारी बातें जानने के लिए आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को जरूर देखना।